सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कार शाला। आने वाले 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और यह ग्रहण हमारे भारतवर्ष में भी मान्य रहेगा। आइए जानते हैं ग्रहण का क्या समय है और यह ग्रहण किस किस राशि पर विशेषकारी सिद्ध होगा, किस राशि के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और किस राशि के लिए कष्टकारी सिद्ध होगा, और ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सुविधाएं बरतनी हैं। सर्वप्रथम अगर देखा जाए जो यह ग्रहण है, यह ग्रहण 4:28 से प्रारंभ होगा, यानी ग्रहण का जो स्पर्श है यह 4:28, और जो ग्रहण का जो मध्य है ये है 17:28, यानी 5:28 में, और जो ग्रहण का जो मोक्ष है यह 5:29 में ग्रहण का मोक्ष है, यानी कि 2:28 पर मलिन क्रांति प्रारंभ हो जाएगी और स्पर्श जो ग्रहण का रहेगा यह 4:28 पर रहेगा और ग्रहण का जो मोक्ष रहेगा यह 5:29 पर ग्रहण मोक्ष हो जाएगा। वैसे नियम यह है कि 12 घंटे पहले से ही ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो प्रातः 5 बजे से ही यह ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। विशेष रूप से देखा जाए कि किन किन राशियों के लिए यह ग्रहण शुभकारी है और किस किस राशियों के लिए यह ग्रहण कष्टकारी सिद्ध रहेगा। अगर बात की जाए मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण कष्टकारी सिद्ध रहेगा। मेष राशि में लिखा गया है कि मान हानि धन हानि का योग यह ग्रहण बनाएगा। वृष राशि जो है, यह वृष राशि के लिए यह ग्रहण विशेषकारी बहुत अच्छा सिद्ध रहेगा। राज्य सुख इसमें लिखा गया है वृष राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा यह ग्रहण रहेगा, धन लाभ यहाँ पर लिखा गया है। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण सामान्य रहेगा। उसके पश्चात सिंह राशि वालों के लिए कष्टकारी सिद्ध रहेगा, शारीरिक कष्ट का योग यहाँ पर बनता है। कन्या राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण सामान्यकारी रहेगा। तुला राशि वालों के लिए विशेषकारी सिद्ध है यह ग्रहण। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण सामान्यकारी है। धनु राशि के लिए भी यह ग्रहण सामान्यकारी सिद्ध रहेगा। मकर राशि वालों के लिए विशेषकारी सिद्ध रहेगा, शारीरिक सुख आदि की प्राप्ति, धन सुख की प्राप्ति यह ग्रहण कराएगा। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी सिद्ध रहेगा और मीन राशि वालों के लिए भी कष्टकारी सिद्ध रहेगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह ग्रहण जो है एक तो वृष राशि के लिए और विशेषकारी सिद्ध है, तुला राशि वालों के लिए विशेषकारी सिद्ध है और मकर राशि वालों के लिए विशेषकारी यह ग्रहण सिद्ध है, और अन्य राशियों के लिए सामान्यकारी यह ग्रहण रहेगा। तो हमें ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? कहा गया है कि ग्रहण के दौरान विशेष रूप से हमें दान करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में ग्रहण योग है, हम ग्रहण योग किसे बोलते हैं? ग्रहण योग उसे बोलते हैं जब शुभ ग्रह के साथ राहु और केतु विराजमान हो। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु विराजमान हो या चंद्रमा के साथ केतु विराजमान हो, सूर्य के साथ राहु या केतु विराजमान हो। आप अपनी हॉरोस्कोप देखिए, अपने हॉरोस्कोप पे अपनी कुंडली में किसी भी खाने में अगर राहु के साथ चंद्रमा बैठे हों या सूर्य के साथ चंद्र केतु बैठे हों या सूर्य के साथ चंद्र राहु बैठे हों, चंद्रमा के साथ केतु राहु बैठे हों, तो ऐसा योग ग्रहण योग यह कहलाता है। तो आप लोगों को क्या करना है? बहुत अच्छा अवसर है इस बार इस सूर्य ग्रहण में हमारे लिए, क्योंकि यह पहला ग्रहण है जो भारतवर्ष में मान्य रहेगा और ग्रहण की अवधि भी बहुत लंबी है। सुबह 5 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक यह ग्रहण का 5:29 तक का यह ग्रहण का प्रभाव रहेगा। विशेष रूप से हमने क्या करना है? हमने एक खड़कता हुआ नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक जल वाला होता है और एक खड़कता हुआ नारियल। हमने एक खड़कता हुआ नारियल ले लेना है और खड़कते हुए नारियल में हमने बादाम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक छिलके वाला बादाम होता है, एक बादाम गिरी होती है। तो हमने छिलके वाले बादाम ले लेने हैं। कितने? 750 ग्राम छिलके वाले बादाम हमने ले लेने हैं और एक खड़कता हुआ
नारियल हमने ले लेना है। उसके पश्चात हमने एक तांबे का एक लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में हमने गेहूं भर लेने हैं। उसके पश्चात हमने करना क्या है, हमने एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है, 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, और लाल रंग के कपड़े में हमने ये सारी चीज़ें बांध लेनी है। खड़कता हुआ नारियल, बादाम और तांबे का लोटा और गेहूं, ये सब को हमने बांध करके क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा लेना है, या किसी से भी हम घुमा सकते हैं, घर में जो भी हमारे बड़े हों। क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके हम 3 बजे से लेकर के 4 बजे के मध्य में कहीं बहते हुए जल में जाएं, जहाँ पर बहता हुआ जल हमको मिल जाए, और उस बहते हुए जल में हम उसको, उस कपड़े की गांठ को खोल करके बहुत सारी चीज़ें हम जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से हमें विशेषकारी लाभ हमको प्राप्त होगा। ग्रहण योग में कई चीज़ों में रुकावटें आती हैं, धन हानि हमें होती हैं, परिवार में कलह कलेश का योग बना रहता है, जीवन साथी के साथ अनबन बनी रहती है, बार बार क्लेश जीवन साथी के साथ होता है, संतान सुख में कमियां हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की जब हमारे साथ कोई योग स्थितियां बन रही हों तो समझ लेना चाहिए कि जरूर हमारी कुंडली में ग्रहण योग है, और ग्रहण काल के समय में हम यह उपाय कर लें। अन्य लोग एक और उपाय कर सकते हैं। अन्य लोग, अगर हमारे पास ये सामग्रियां उपलब्ध ना हो तो हमने 7 लौंग ले लेनी है, और 7 लौंग को हमने 7 बार अपने ऊपर से घुमा करके कपूर के ऊपर रख करके हमने यह लौंग जला देनी है। इससे भी हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि ग्रहण काल के दौरान कुछ भी ग्रहण ना करें। हाँ, अगर हमने दूध रखा हुआ हो तो दूध में हम तुलसी पत्र डाल सकते हैं। जल अगर हमने रखा हुआ हो उस जल में हम तुलसी पत्र या दुर्वा घास डाल सकते हैं। भोजन सामग्री अगर जो भी हो हमारे घर में, दूध दही, वैसे तो नियम यह रहेगा कि ग्रहण काल के एक दिन पहले यानी 24 तारीख को हम सायंकालीन समय में जो भी भोजन करें उस भोजन को हम ग्रहण कर लें, कुछ भी ना बचाएं। कुछ लोग अपने फ्रिज आदि में बचा करके सामग्रियां रख देते हैं, जैसे आटा गूंथ करके रख देते हैं, सब्जी बना करके रख देते हैं। तो उनसे निवेदन रहेगा कि 24 तारीख के दिन उतना ही भोजन बनाएं जितना आप ग्रहण कर सकें। 25 तारीख के दिन के लिए कुछ भी शेष ना रखें। हाँ, अगर दूध अगर रखा हुआ हो तो उस दूध में आप तुलसी पत्र या दुर्वा घास डाल सकते हैं, तब उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। भोजन आदि ग्रहण काल में निषेध रहता है। हाँ, अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग घर में हों तो उनके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। अन्य लोग जो रह सकता है, अगर वो ग्रहण काल के दौरान कुछ ग्रहण ना करें तो यही विशेषकारी सिद्ध रहेगा। विशेष रूप से जो माताएं गर्भवती हैं, जिनके गर्भ में जीव पल रहा हो, उन माताओं से विशेष निवेदन रहेगा कि इस ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी काम अगर आपको हो, जरूरी काम से अगर आपको निकलना हो तो मुख में एक तुलसी का पत्ता रख करके आप घर से निकलें। अगर जरूरी काम नहीं हो तो तब तो फिर आप घर ही रह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रह 4:28 से लेकर के 5:29 के दौरान अगर हो सके तो किसी जरूरी काम अगर गर्भवती माताओं को हों तभी वह घर से निकलें। और निवेदन यह रहेगा कि सूर्य के दर्शन इस दौरान कोई भी ना करें। सूर्य के दर्शन करने से हमें कष्ट हो सकता है, और गर्भवती माताएं विशेष रूप से ध्यान दें कि उन्हें इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर किसी जरूरी काम से अगर घर से बाहर निकलना हो तो मुखमंडल में तुलसी का पत्र रख करके आप घर से निकल सकती हैं, घर से बाहर जा सकती हैं। विशेष रूप से यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य रहेगा। इन जो राशियां हमने बताई हैं, इन राशियों में कष्टकारी भी होगा, लाभकारी भी होगा। तो आप भी ग्रहण काल में ये उपाय करें और जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करें। जय माता दी।